अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दन व अइज़ना मिन शरूरि अनफुसना अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले आज का जिक्र हम कर लेते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। सब पढ़ें साथ ही, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अल्लाह की, इसका तर्जुमा क्या है कि अल्लाह की मदद के बगैर गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं। और इसकी फजीलत ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के खजानों में से ये एक खजाना है। और कितना आसान है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो इसको भी हमने अपने अज़कार में शामिल करना है। फिर उसके बाद आज की जो दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है और हमारे टॉपिक से भी रेलेवेंट है, जो आयत हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस दुआ को हमने याद करना है और हमें याद भी है और इसको हमने डेली पढ़ना है। क्या? अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा व अंत वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, मेरे नफ्स को इसका तकवा अता कर और इसको पाक कर, तू बेहतरीन पाक करने वाला है और तू ही इसका वली और मौला है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वा है कि ए अल्लाह, मेरे नफ्स को तकवा अता कर और इसको पाक कर, तू बेहतरीन पाक करने वाला है, तू ही इसका वली और मौला है। और एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा। बहुत छोटी सी दुआ है लेकिन बहुत प्यारी है। और दोनों दुआएं जो हैं वो हम आखिर में मैं दोबारा भी पढ़वाऊंगी और आपको शेयर भी की जाएंगी। ये दोनों दुआएं जो हैं वो हमने याद करनी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा कि ए अल्लाह ताला, मेरा खात्मा जो है वो अच्छा करना। क्योंकि आज हम जो आयत करने जा रहे हैं वो उसमें ईमान वालों से यही डिमांड की जा रही है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 102 करने जा रहे हैं। स्क्रीन भी आपके साथ शेयर हो जाएगी और अपना कुरान भी आप खोल सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी आयत नजर आ रही है, देखें क्या आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या युहल्लज़ीना आमन क्या है? ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब जहां पर भी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जहां पर भी अल्लाह ताला ने या युहल्लज़ीना आमनु कहकर मुखातिब किया तो बड़ा ही ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रही हैं। तो ईमान वालों से अल्लाह ताला किसी चीज की डिमांड करने जा रहे हैं या उनको कोई बहुत अहम हुक्म देने जा रहे हैं। तो लिहाजा ईमान वालों को हाई अलर्ट हो जाना चाहिए और बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी गौर से बात को आगे सुनना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें क्या बताने जा रहे हैं और हमसे हमारे ईमान की तकमील के लिए किस चीज की डिमांड जो है वो हमसे हो रही है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह क्या करो? तुम डरो अल्लाह से, हक का तुकाती ही, जैसा कि हक है उससे डरने का। तो हम देखते हैं कि तकवा क्या है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो यानी तकवा इख्तियार करो। तो क्या है तकवा? डर, खौफ, परहेजगारी।
اور ہم قرآن مجید پڑھتے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ہم سے کیا کی ہے؟ ڈیمانڈ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جگہ جگہ پر کہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور شروع میں ہی سٹارٹ میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہدایت دے گا صرف اور صرف متقین کو، تو جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر تقوی کی ڈیمانڈ ہوئی ہے، ڈر، خوف اور پرہیزگاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا ڈر اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ تقوی کا بنیادی مطلب سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ پھر انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوگا۔ کیا؟ کہ اللہ کی ناراضگی کا خوف، عذاب کا خوف، سزا کا خوف، ملاقات کا خوف، اللہ کے سامنے تن تنہا کھڑے ہونے کا خوف، مالک یوم الدین کے سامنے حاضر ہونے کا خوف، اپنی کتاب نامہ اعمال کے کھلنے، ملنے اور کھلنے کا خوف، حساب کتاب کا خوف، سوال و جواب کا خوف، یہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ کہ میرا رب میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھ سے روٹھ گیا تو کیا میرا بنے گا؟ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو کیا میرا بنے گا؟ کیا ہوگا میرا؟ کس چہرے کے ساتھ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اعمال نامہ تلنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ کیا میری کنڈیشن ہوگی؟ اسی فکر میں لگے رہنا ہی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی چیز کی ہم سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب دیکھیے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں نا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، میرے دل میں تقوی ہے۔ جب بھی تقوی کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں تقوی ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، بہت ڈرتی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ اتقوا اللہ حق کا تقاتہ، کہ تم ڈرو اللہ سے جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، حق کا تقاتہ، کہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور کیوں اللہ سے زیادہ ڈرا جائے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے کہ اس اللہ تعالیٰ تمام کائنات سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اور جتنی بھی صفات ہیں مبالغے کی حد تک وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، یعنی سب سے، ہر صفت میں سب سے اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو لہٰذا تمام دنیا کے ڈروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف سب سے زیادہ ڈرنے کا حق کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دل جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ہم اپنا جائزہ اگر لیں نا تو یہ کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شوہر کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو جائے، کہ ہمیں اپنے شوہر کی ناراضگی کا ڈر اللہ کی ناراضگی سے زیادہ ہو جائے۔ اکثر ہوتا ہے اس طریقے سے کہ بعض لوگوں کو سنا ہے کہ جی میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے پردہ نہیں کرنے دیتے، تو شوہر کی ناراضگی کا ڈر اللہ کے حکم کے سامنے آ رہا ہے، اللہ کے ڈر کے سامنے آ رہا ہے۔ تو ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اکثر عورتیں آئی بروز وغیرہ بنواتی ہیں، جو حالانکہ آئی بروز بنانے والی عورت پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ کہتی ہیں نہیں یہ ہمارے شوہر کی ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں تم اس کے بغیر اچھی نہیں لگتی، جو بھی ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، میں بری لگوں گی۔ تو کیا ہے کہ یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ شوہر کی جو ناراضگی کا ڈر ہے وہ اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کس طرح ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ برادری ہے، اپنے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے سوال و جوابوں کا ڈر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ ہو رہا ہے۔ مثلا کوئی رسومات ہیں شادی بیاہ کی، فوتگی کی رسومات ہیں جو غیر شرعی ہیں، لیکن ہم ان کو کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا ڈر دل میں ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے
کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سے زیادہ یہ ان لوگوں کا ڈر حاوی ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے انصاف کی بات، جس کی ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں کی ہے، کیا کہ انصاف کی بات کرو، چاہے تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، لیکن ہم کیا ہے، ہمیں کیا ہے، ان لوگوں کا ڈر ہے کہ ہم نے ان کے منہ پر انصاف کی بات کہہ دی تو یہ کیا ہو جائے گا، کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے ان کو کہہ دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام چھوڑ دو، یہ غلط ہے، تو یہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کیا ہے کہ لوگوں کا جو پریشر ہے، ان کی ناراضگی کا جو ڈر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سامنے تو نہیں آ رہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہی ہیں کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ میں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ حق کا تقاتی ہی، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی یعنی یہ جو خوف خدا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ جذبہ ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند ہے جس کے اندر خوف خدا ہو۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے۔ یعنی جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے بے خوف کر دیں گے، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوف زدہ کر دیں گے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ جہنمی کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ اس دن کیا ہوں گے، وہ ان کے لیے بڑا ہی سخت دن ہوگا اور بڑے ہی خوف کے عالم میں ہوں گے۔ اور جبکہ ایک مومن جس نے تقوی والا شخص، ایک متقی شخص جو ہے، وہ کیا ہوگا کہ وہ جس نے دنیا میں ڈر ڈر کر بڑی کانشیس ہو کر اپنی لائف گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، قیامت والے دن وہ کیا ہوگا، مطمئن ہوگا، اسے کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ یہ تقوی اللہ تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ جو ہے نا جذبہ ہے کہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ دو قطرے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، کون سے؟ ایک شہید کے خون کا قطرہ، اور دوسرا مومن کی آنکھ سے خوف خدا کی بنیاد پر بہنے والا آنسو کا قطرہ۔ یعنی اللہ کے خوف سے مومن کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا زیادہ پسند ہے یہ جذبہ کہ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جاتے ہیں، اور ایک اور حدیث میں ہی اس کو یوں ایکسپلین کیا گیا کہ چاہے وہ جو آنسو ہیں وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا ہوتا ہے مکھی کا سر؟ چھوٹا سا۔ اتنے ہی وہ آنسو کیوں نہ ہوں، اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی تقوی والے شخص کی اور تقوی کی بنیاد پر بہنے والے آنسوؤں کی اللہ تعالیٰ اتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، کیا کہ جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جائیں، چاہے وہ بالکل مکھی کے سر جتنے ہی ہوں، تو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ ہے تقوی۔ کیا ہے تقوی؟ کہ تنہائی میں انسان بیٹھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے۔ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کبھی بھی اس کی جو آنکھ ہے اس سے میں اوجھل نہیں ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر جہنم کا سوچ کے پڑھ کے آنکھ میں آنسو آ جانا، یہ بھی خوف ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو یاد کر کے رونا، یہ بھی تقوی ہے۔ اکثر ہم قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت سنتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو یہ بھی تقوی ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے بہنے والے آنسوؤں کی انتہائی قدر کرتا ہے کہ جس چہرے کو یہ آنسو چھو جائیں، اس کو پر جہنت کی آگ جو ہے وہ حرام کر دی جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، یعنی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور قیامت والے دن ہم پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ جس وقت کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا،
اس وقت اللہ عرش الہی کا سایہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روتے تھے، یعنی ڈر ہوتا تھا ان کے دل میں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتی تھیں کہ آسان حساب کس کا ہوگا، کون شخص بلا حساب جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ بلا حساب یعنی بغیر حساب کے جنت میں جو جانے والا شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور آسان حساب بھی انہی لوگوں کا ہوگا جو خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ رونا اور یہ خوف والا دل بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ تقوی جو ہے نا یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بڑی حدیث ہے، ایک واقعہ ہے جو بخاری، نسائی اور ابن ماجہ میں بیان ہوا ہے، غور سے اس کو سنیں کہ تقوی جو ہے وہ گناہوں کی بخشش کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل جو ہے وہ تقوی والا دل نصیب کر دے کہ اس میں واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کٹر جو تھا نا گنہگار تھا، بہت زیادہ گنہگار شخص تھا، اور جب ہر قسم کا اس نے گناہ اپنی زندگی میں کر رکھا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں کر رکھا ہو، پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی ہی گناہوں میں گزار دی ہے، نہ کوئی چھوٹا کوئی بڑا گناہ میں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا۔ تو لہٰذا اور اس کو احساس ہوا اور کیا میں آگے کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا، تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کیا کر دینا، میرے جسم کو جلا دینا، اور اس کی جو آدھی راکھ ہے اس کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ کو دریا میں بہا دینا، یعنی میرا نام و نشان ہی نہ رہے باقی۔ اور جب وہ کہتے ہیں فوت ہوا تو پھر ایسا ہی ہوا کہ اس کی اولاد نے اسی طریقے سے اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو آدھی کو ہوا میں بہا دیا اور آدھی کو سمندر میں بہا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا اور اس کو سامنے لا حاضر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیری اس وصیت کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا، کیا وجہ تھی کہ تو نے اس طرح کی وصیت کی؟ تو اس شخص نے اللہ کہا کہ کون سا وہ شخص ہے؟ بوڑھا گنہگار ہے، زانی بھی ہے، مشرک بھی ہے، شرابی بھی ہے، یعنی ہر قسم کا اس نے گناہ کر رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ الہی مرتے وقت اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف آ گیا تھا؟ کیا کہ مرتے وقت اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آ گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کبیرہ گناہوں والے کا تقوی اتنا پسند آیا کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے، پوری زندگی، لیکن ایک آخر میں تقوی والا دل جو ہے اس کے دل میں جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ بخاری، نسائی اور ابن ماجہ میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تقوی والا جذبہ ہے نا یہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر بھی خوف خدا پیدا ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور کیچڑ کو جو ہے نا وہ چاٹ رہا تھا، یعنی اس کو پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، زبان لٹک رہی تھی، ہانپ رہا تھا۔ اور کیا ہوا تھا کہ جو ایک شخص نے جس شخص نے اس کو دیکھا تھا اس نے محض اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور رحم کا جذبہ بھی اس کے دل میں ہو سکتا ہے، اس بے زبان جانور کو کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ جانور جو ہے خود پانی نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے، یہ مجبور ہے، تو اس کے دل میں کیا ہو گیا؟ تقوی پیدا ہوا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ خود وہ کنویں میں اترا اور اپنے جو چمڑے کے موزے تھے ان میں اس نے پانی نکالا اور کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب یہ اس کے دل میں خوف تھا اور رحم کا بھی جذبہ، جانوروں کے لیے ہمارے دل میں رحم بھی ہوتا ہے نا، اور رحم جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی اسی دل میں ہے جس دل میں تقوی ہوتا ہے۔ جس دل میں تقوی نہیں ہوتا اس کو تو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، نہ جانوروں کی اور نہ انسانوں کی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے تقوی والے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔
क्या अल्लाह ताला इस कह रहे हैं इस आयत में, इत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, कि ऐसा तकवा इख्तियार करो जैसा अल्लाह ताला से डरने का हक है, तकवा करने का हक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो खौफ है, ये जो तकवा है, ये जो जज्बा है जिसके बारे में हमने पढ़ा कि ये तो गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, दर्जात की बुलंदी का जरिया है, ये कब, क्यों और कैसे दिल में पैदा होता है। तो इसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी से की मिसाल से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये कैसे पैदा होगा। अगर हम देखें ना अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, एक बच्चे की मिसाल लें, एक दूध पीता बच्चा है, देखें, और हम ये करते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, ऑब्जर्वेशन में भी हमारे आता रहता है कि एक दूध बच्चा पीता बच्चा है, क्रॉलिंग कर रहा है, देखें, वो कभी एक जगह जाकर हाथ मारेगा, कभी दूसरी जगह, और बिजली के बटन नीचे लगे हुए हैं उनके अंदर उंगलियां देने की कोशिश करेगा, और हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर टेप्स लगाते हैं, उनके आगे चेयर्स रखते हैं, टेबल रखते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी जो है उसको कोई पता नहीं है, और वो जाकर उन्हीं स्विच के अंदर जो है वो हाथ देने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको, या अब बच्चा है वो बाहर खेल रहा है, रस्सी पड़ी है उसको भी मुंह में डालेगा, सांप आया है तो उसको भी डालेगा, कोई कीड़ा आया है उसको भी डालेगा, यानी उसके दिल में कोई खौफ नहीं है। लेकिन देखें हम क्या है, अगर हम अपने आप को देखें ना, हम कभी जाकर स्विच के अंदर हाथ देंगे, प्लग के अंदर हाथ देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हम कभी भी सांप को पकड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे, हमें दूर से उसको देख के खौफ आ जाता है। और ये क्यों हमारे दिल में खौफ पैदा हुआ? क्योंकि हमें इन चीजों की पहचान है, हमें पता है कि ये करंट के अंदर हम जब मैं हाथ दूंगी, इस प्लग के अंदर मैं हाथ दूंगी तो मुझे बड़ा सख्त झटका लगने वाला है, मेरी मौत भी वाकया हो सकती है, और ये सांप है, इसके तो मैं करीब ले गई तो इसने तो मुझे डस लेना है और मुझे जो है ना वो खत्म कर देना है, इसका जहर मेरी जिस्म में फैल जाएगा। तो क्या है कि जब किसी चीज की पहचान हो जाती है तो फिर उसका खौफ दिल में पैदा होता है। अब बच्चा है उसको तो पहचान ही नहीं है, तो इसीलिए वो बेखौफ जो है वो फिरता चला जा रहा है। तो लिहाजा क्या है कि तकवा कैसे मिलेगा? जब हम अल्लाह ताला को पहचानेंगे कि अल्लाह ताला है क्या, क्या है अल्लाह ताला, उसकी जात को, उसकी ताकत को, उसके इख्तियारात को, उसकी सिफात को, उसकी कुदरत को, उसकी ताकत को, उसकी वसअतों का हमें इल्म होगा ना, गौर फिक्र करेंगे, जिसकी डिमांड बार बार कुरान मजीद में भी होती है। ठीक है, कि गौर फिक्र करो, पहचानो अल्लाह ताला को, तो फिर हमारे दिल में तकवा आएगा। हमें ये पता चलेगा कि हमारी तो डिपेंडेंस ही उस पर है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम यहाँ से उठ के आगे जा नहीं सकते, हमें नेकी की तौफीक नहीं अल्लाह ताला की मदद के बगैर हासिल हो सकती। तो फिर हमारे दिल में अल्लाह ताला का तकवा पैदा होगा। और देखें, जो हमारा इस्लामी माशरा है ये तकवा की ही बुनियाद पर है। कोई अल्लाह ताला ने देखे हमारे ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं है, कोई हमारे ऊपर जो है डंडा लेकर नहीं खड़ा हुआ कि तुम ज़कात दो, तुम सदके दो, ठीक है, माशरे को स्टेबल करने के लिए। लेकिन क्या है, ये तकवा ही है कि हर इंसान छुप छुप के सदके देता फिर रहा है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। छुप के हम क्या करते हैं, अपनी ज़कात निकालते हैं, हमें कोई फोर्स करने वाला नहीं है कि ज़कात दो ज़कात दो। तो हम क्या है, ये तकवा ही है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, हम दें, हमारा माल पाक हो, इसकी हमें पूछ होगी, पकड़ होगी। तो ये क्या है, ये तकवा ही है, ये सब तकवा की ही बेस है। तो हमने क्या सीखा है कि तकवा कैसे पैदा होगा, हमें अल्लाह ताला को पहचानना होगा। ठीक है, जिस तरह हम बिजली से डरते हैं, सांप से डरते हैं, हमें उनकी पहचान है। बच्चे को पहचान नहीं है, उसके दिल में कोई खौफ नहीं है, वो खुले जो है ना वो फिरता है और उन चीजों को पकड़ लेता है, उनमें हाथ देता है। ठीक है, क्योंकि उसको उनकी पहचान नहीं है। तो हमें क्या है, अपने अंदर तकवा को डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला की पहचान करनी होगी। क्या पहचान करनी होगी, कैसे पहचान करनी होगी? देखें, इसी आयत को आगे अगर जारी रखें ना, हम तो एक आयत को ले रहे हैं, लेकिन इसी आयत को अगली आयत में देखें, कहा है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि तुम मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को। कैसे तुम्हारे दिल में तकवा पैदा होगा? कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और क्या हमें हदीस बताती हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या है? क्या? कि कुरान और सुन्नत से जुड़ जाओ। और जमीयन इकट्ठे, अकेले अकेले नहीं कि तुम अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही हो, तुम अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही हो,
कोई इधर पढ़ रहा है कोई उधर पढ़ रहा है, बल्कि इकट्ठे पढ़ो, मिल के पढ़ो, गौर व फिक्र करो, गौर करो इसके ऊपर, जिस तरह आयात पर हम गौर कर रहे हैं। तो तब क्या होगा, तुम्हारे अंदर क्या होगा, अल्लाह ताला की पहचान होगी। कुरान से जुड़ना है, सुन्नत रसूल से जुड़ना है, तब इंसान के अंदर तकवा पैदा होगा। नेक लोगों की सोहबत में बैठने से तकवा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनको हम देखते हैं कि ना ये अपनी जुबान से, ना अपनी आंखों से, हत्ता कि अपने मुंह में लुकमा जो वो लेकर जा रहे होते हैं उसकी भी वो हिफाजत कर रहे होते हैं। और जब इन ऐसे लोगों को इंसान देखता है, ऐसे लोगों की सोबत में बैठता है, तो उसके अंदर भी ऐसी ही सिफात पैदा होना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर भी तकवा पैदा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो क्या है, कुरान से जुड़ना है, सुन्नत से जुड़ना है, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है, दीन की महफिलों को इख्तियार करना है, जहां कुरान पढ़ाया और पढ़ा जाता है उसको लेना और हासिल करना है, और अपने लिए दुआएं भी करनी है, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है और अल्लाह ताला दुआ से तकदीर को बदल देता है। ये हम सीख चुके हैं। तो कितनी आज हमने दुआ भी सीखी है, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा व ज़क्कीहा व अंत खैरु मन ज़क्काहा व अंत वलियुहा व मौलाहा। ये दुआ जरूर किया करें। और हक का तुकाती ही, जैसा उससे डरने का हक है। यानी क्या है कि इब्ने मसूद फरमाते हैं कि ऐसी अल्लाह ताला की अताअत की जाए। हक्का तुकाती का मतलब ये है कि ऐसी अल्लाह ताला की अताअत की जाए कि फिर कोई भी काम जो है वो नाफरमानी वाला ना किया जाए, अल्लाह का शुक्र बजा लाया जाए, ना शुक्री ना की जाए। और स्पेशल अपनी जुबान की जब इंसान हिफाजत करता है ना, तो ऐसी शख्स के अंदर तकवा पैदा हो जाता है। जुबान की हिफाजत पर बहुत जोर दिया गया है। और अगर हम देखें तो तकवा के 3 दर्जात होते हैं। अब इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तकवा के 3 दर्जे होते हैं, यानी हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ लेवल का तकवा होता है। क्या? कि एक वो दिल होता है, ठीक है, कि अपने दिल को, अपने आज़ा को हराम और गुनाह के कामों से बचाना, ये भी तकवा का एक दर्जा है। उससे बेहतर दर्जा क्या है कि मकरूह कामों से भी अपने आप को बचाना। और मकरूह काम कौन से होते हैं कि वो हराम की कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन इनको आप ये कहें कि नॉट रिकमेंडेड हैं, यानी ये नापसंदीदा हैं, हराम नहीं है, नापसंदीदा। यानी बहुत से काम, अगर आप खुद इस पर गौर व फिक्र करें कि बहुत से काम है जो हराम नहीं है लेकिन शरीयत ने इनको पसंद भी नहीं किया। तो जो एक मुत्तकी शख्स होता है ना, वो इन कामों से भी बचता है, मकरूह कामों से भी बचता है। और इससे भी आला दर्जा तकवा का ये है कि फजूल और बेफायदा चीजों से बच जाना। टीवी, मूवीज, ड्रामा, मोबाइल, नेट, फजूल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितनी चीजें हैं जो फजूल गपशप, टाइम पास के लिए, नॉवल, कहानियां, कुछ भी है। हर वो चीज जो आपको क़यामत वाले दिन फायदा नहीं देने वाली, वो फजूल और बेफायदा चीज है। चाहे उसको हम मामूली कहें, इंटरटेनमेंट के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो क्या है, ये फजूल और बेफायदा चीजें हैं। लेकिन एक जो तकवा वाला शख्स है ना, वो इन चीजों को भी छोड़ देता है कि मेरा वक्त जाया ना हो और मैं अल्लाह की फर्माबरदारी में इस वक्त को जो है वो जाया करूं। तो तकवा के 3 दर्जे हैं। हराम कामों से बचना, फिर उससे ऊपर क्या है कि मकरूह कामों से भी बचना, और तीसरा फजूल और बेफायदा चीजों को भी अपनी जिंदगी से निकाल देना। फिर उसके बाद क्या है कि तकवा को हमने हर जगह पर, यानी हम एक जो मुत्तकी शख्स होता है ना, उसके जहन में ये चीज आ जाती है कि मेरा रब हर जगह मौजूद है। ये नहीं कि सिर्फ मस्जिद में जा रहे हैं, वहां बैठे हुए हैं तो बस तकवा इख्तियार किया हुआ है, बड़े अल्लाह वाले बने हुए हैं। कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो बड़े नेक बने हुए हैं, तकवा दिल में पैदा हुआ हुआ है। रोजा है, रोजे की डिमांड ही तकवा है, तो उस दौरान तकवा है, गुनाहों से बच रहे हैं। कुरान की महफिल में हैं तो सही अच्छा लिबास पहना हुआ है, बड़ी सलीके वाली गुफ्तगू कर रहे हैं, तकवा इख्तियार किया हुआ है। ऐसा नहीं, तकवा अल्लाह ताला की डिमांड, हक का तुकाती ही, यानी हर जगह अल्लाह ताला से डरना है। कोई भी जगह हो, कहीं पर भी, घर में, बाहर, बाजार में हूं,
रिश्तेदारों में हूं, दोस्तों में हूं, कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, ये होना चाहिए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे राजी करना है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही नसीहत फरमाई थी कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जहां कहीं भी हो तुम। बंदों से ताल्लुकात हैं, अल्लाह लोगों से ताल्लुकात हैं, हर मामले में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तकवा इख्तियार करना है। आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना हरगिज तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह व बरकातहू। अब आयत का अगला हिस्सा क्या आ रहा है, अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने के बाद जिस तरह तकवा इख्तियार करना है अल्लाह ताला की डिमांड है, उसके बाद अब आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ताला कह रही हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और वला और ना तमूतुन्ना तुम्हें मौत आए, इल्ला मगर ये कि अंतुम मुस्लिमून के तुम हो मुसलमान। यानी क्या है कि सारी जिंदगी तुम तकवा वाली तुमने गुजारनी है, सारी जिंदगी तकवा वाली गुजारनी है और इस्तिकामत इख्तियार करनी है, ताकि मरते वक्त तुम्हें जो है अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नसीब हो और तुम्हारी मौत जो है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ही गुजरे। आप देखिए, मौत तो अटल हकीकत है, हमें पता है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी मौत किस वक्त आने वाली है। तो लिहाजा हर लम्हा अपने आप को क्या रखना है, रेडी रखना है, तैयार रखना है। जिस तरह क्या होता है ना, हमें पता है इस सफर पर हमने किसी वक्त भी निकल जाना है, जिस तरह कोई भी दुनिया का सफर होता है तो उसके लिए हम कितनी तैयारी करते हैं, बैग पैक करते हैं, हर जरूरत की चीज रखते हैं। तो हमने क्या करना है, इस मौत के सफर की तैयारी के लिए भी हमने सामान तैयार करना है, और वो सामान हमारा क्या होगा, हमारे नेक अमाल होंगे, हमारी तकवा वाली जिंदगी होगी जो हमने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही गुजारी होगी। क्या है कि और तुम्हें मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो, यानी तुम्हारा जो है वो खात्मा जो है वो अच्छा होना चाहिए। और खात्मा किस सूरत में अच्छा होगा, क्योंकि जो इंसान जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहा होता है ना, उसी किस्म का उसका, उसी तरह का उसका एंड भी होता है। जो चीजें आप अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं, आखिर में भी इंसान उन्हीं चीजों पर ही मरता है। और मौत के बाद कलमा नसीब उसी शख्स को होता है जो जिसने इस कलमे का पास रखा होगा, यानी क्या कि अल्लाह ताला को अपना माबूद समझा होगा और उसके बताए हुए तरीकों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी होगी, तो ऐसे शख्स को ही कलमा नसीब होता है। क्या है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए कि तुम मुसलमान हो, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए, इतने ज्यादा अपनी जिंदगी को तकवा वाली जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हें मौत आए, ईमान पर तुम्हारी मौत हो, तुम मुसलमान मरो। तो बहुत प्यारा वाकया है इमाम अहमद बिन हंबल का वाकया, आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन ये वाकया हमेशा हमारे ईमान को बूस्टअप करने में काम देता है। कि इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में आता है कि जब वो आखिर में बिस्तरे मर्ग पर थे ना, जब उनकी डेथ बेड पे थे, जब उनकी मौत वाकया होने लगी, तो उनको देखा गया कि वो बार बार अपनी उंगली को ऊपर उठाते और क्या कहते, अभी नहीं अभी नहीं। तो कहते हैं कि पास ही उनका बेटा खड़ा हुआ था, और जब उनको वो जो मौत की गशी आती थी और फिर थोड़ा सा होश आ जाता था, तो कहती हैं कि जब उनको थोड़ा सा होश आया तो उनके बेटे ने उनसे पूछा कि आप क्या, मतलब किस चीज की तरफ, ऊपर की तरफ देख के, तो इशारा करके कहते हैं, उंगली उठा के कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं। तो उन्होंने बताया कि शैतान आया था, आया है, और वो उसको मैंने देखा है कि वो अपनी उंगलियां जो है वो क्या कर रहा था, चुबा रहा था, अपने दांतों से चुबा रहा था, और कह रहा था कि अहमद तू मेरे हाथों से निकल गया, तू मेरे हाथों से निकल गया। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि अभी नहीं, यहां तक कि मौत आ जाए। यानी जब तक मौत ना आ जाए, इंसान अपने बारे में गारंटी नहीं दे सकता कि वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। तो हमें आखिर तक अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा जो है वो अच्छा करना। अल्लाहुम्मा इन्नी
अस्अलु का हुस्नुल खातिमा, ये दुआ आज इसीलिए हमने सीखी है कि हमने अल्लाह ताला से अच्छे खात्मे की, ईमान पर खात्मे की दुआ करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम्हें मौत ही इस सूरत में आनी आनी चाहिए। ईमान वालों से अल्लाह ताला डिमांड कर रही है कि तुम्हारी मौत इस सूरत में आनी चाहिए कि तुम मुसलमान मरो, यानी ईमान पर तुम्हारा खात्मा हो। और बहुत से अंबिया ने भी अपने औलाद को मुसलमान मरने की ही वसीयतें की थी। और कुरान मजीद में ना जो लोग नेकी के रास्ते पर फोत होते हैं, यानी नेकियां करते करते जो है वो फोत हो जाती हैं, तो उनके लिए मौत के वक्त ही खुशखबरी फरिश्ते लेकर आ जाती हैं। और इसको कुरान मजीद में बयान किया गया है। मैं यहाँ पर सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ, क्या कि ए नफ्से मुतमइन्ना, और नफ्से मुतमइन्ना कौन सी नफ्स है? जो पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा में लगा रहा और अब एंड पे वो बिल्कुल मुतमईन नफ्स है, बिल्कुल बेखौफ नफ्स है। उसको अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट जा, तो उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो, बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितना खूबसूरत पैगाम है, किसके लिए? जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की हालत में अपनी जान देंगे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका इंजाम भी अच्छा ही होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का इंजाम जो है अच्छा करे। तो अब हाँ, अल्लाह ताला से हमने दुआ की है और हमने इसके लिए कोशिश भी करनी है कि अल्लाह ताला ने हमसे, ईमान वालों से मुतालबा भी किया है कि तुम्हारा खात्मा जो है वो अच्छा होना चाहिए, ईमान पर तुम्हारी मौत होनी चाहिए। तो क्या है, तभी तुम्हारी बख्शिश हो सकेगी। तो हमें क्या करना है, हमें फिर आप सोचना है कि किस तरीके से हम क्या करें, क्या एफर्ट्स हमें करनी होगी कि हमारा खात्मा जो है वो ईमान पर हो। तो हमें क्या करना है, पूरी जिंदगी इन टिप्स को हमने लिख लेना है। पूरी जिंदगी हमने तौहीद पर कायम रहना है, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक नहीं ठहराना। क्यों? क्योंकि मुशरिक जो है वो कभी भी जहन्नम से नहीं बच सकेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि जर्रा बराबर भी अगर किसी ने शिर्क किया हुआ है ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये जुल्म है और ये जहन्नमी ही है। तो हमने सबसे पहला तो अपने जहनों में बिठा लें कि हमने हर किस्म के शिर्क से बचना है और तौहीद पर कायम रहना है। अगर हम क्या करते हैं, हुस्नुल खातिमा चाहते हैं, अच्छी मौत चाहते हैं, ईमान वाली मौत चाहते हैं, फिर हमें रयाकारी से बचना होगा। और क्या है, नेकी के रास्ते पर इस्तकामत इख्तियार करनी होगी। ये नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, बल्कि नेकी के रास्ते पर इस्तकामत इख्तियार करनी होगी। क्यों? क्योंकि जैसी जिंदगी हम गुजारेंगे ना, वैसा ही हमारा खात्मा होगा। और आखिरत के लिए हमने तैयारी करनी है। ये नहीं कि बस हम कहें कि हम बूढ़े होंगे तो अब ये काम करें, या बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आखिरत की तैयारी करनी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि अपने फराइज की जो अदायगी है, फराइज की हिफाजत करनी है। नमाज, रोजा, ज़कात, जो जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, हकूकुल इबाद, हकूकुल्लाह, जो जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फराइज लगाए हैं ना, उन फ़राइज़ को हमने आइडेंटिफ़ाई भी करना है, उनके बारे में सोचना है, उनको जो है मालूम करनी है, उनके बारे में मालूमात, और उनकी की हिफाज़त करनी है, उनका स्पेशल एहतमाम करना है। फिर नेक माल इकट्ठा करना है, यानी नेक अमाल को जो है अपने लिए बनाने हैं, जमा करने, बैग में डालते जाना है नेक अमाल। और क्या है, हमने अपने फारिग वक्त को किस तरह यूटिलाइज करना है कि हर वक्त अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही से जो है वो तर रखना है, बजाय फजूल गीबत, चुगलियों और इस तरह की बातों से या फजूल गपशप से बचाना है। क्योंकि गाफिल दिल भी अल्लाह ताला को नहीं चाहे। जो गाफिल दिल होता है ना, उसमें फिर ईमान भी जो है वो खत्म हो जाता है। तो अपने दिल को हमने जिक्र इलाही से तर रखना है, हर वक्त इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि मौत का बुलावा किसी वक्त भी आ सकता है। मौत को कसरत से याद करना है, तौबा और इस्तगफार करते रहना है, और अच्छी मौत के लिए दुआएं भी अल्लाह ताला से करनी है। और क्या है, अल्लाह ताला से डरते हुए जो गुनाह हमारे अंदर, अगर छोटे मोटे गुनाहों की आदत है, उन गुनाहों को हमने अपने अंदर से खत्म करना है। गीबत, चुगली, झूठ, लगाई बुझाई, ये सारी चीजें हमने अपने अंदर से खत्म करनी है। हराम को छोड़ना है, चाहे वो मामूली सा ही हो, हराम को अपनी जिंदगी से निकालना है, बड़ा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि हमने अक्सर हम जो है ना इस तरह का काम करते हैं, लेकिन वो लोगों को नहीं पता चल रहा होता, लेकिन अल्लाह ताला को हर चीज पता चल रही होती है।
ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है, जुबान की हिफाजत करनी है, अपनी जुबान से कोई भी ऐसा लफ्ज नहीं निकालना कि क्या हो कि जो दूसरों के लिए बायस तकलीफ हो। और माफ करना सीखना है, अपने शर से, हम अपनी जात से, अपनी जात का जो शर है ना, उससे दूसरों को महफूज रखना है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। तो ये सारी हमारी जो है ना वो क्या है कि लिस्ट हमारे जहनों में होनी चाहिए कि अगर हम हुस्न खात्मा चाहते हैं, ईमान पर मौत चाहते हैं, तो हमने इन गाइडलाइंस को अपनी जिंदगी में फॉलो करना है और अल्लाह ताला से कसरत से दुआएं करनी हैं। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा। और इसके अलावा बहुत प्यारी एक और दुआ भी है, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन, कि ए अल्लाह, ए हमारे रब सब्र उंडेल दे, यानी हमारे अंदर सब्र उंडेल दे, हम तमाम दुनिया से बेनियाज हो जाएं और सिर्फ हमारे अंदर सब्र पैदा हो जाए, तेरा हर हाल में हम शुक्र अदा करने वाले बन जाएं और इस हाल में हमें मौत देना कि हम मुसलमान हूँ। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ्फना मुस्लिमीन। तो क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तो क्या है कि ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि हक है उससे डरने का, और ना हरगिज तुम मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपना तकवा पैदा कर दे। ठीक है, तकवा की प्रैक्टिस हमें करनी होगी। ठीक है, और दूसरा क्या कि हमारा खात्मा जो है वो अच्छा हो जाए, मौत के वक्त हमें कलमा शहादत नसीब हो जाए। आखिर में हम मिल के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा। रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। अल्लाह ताला इस आयत को बेहतरीन तरीके से हमें समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे और हमारा इस तरह मिल बैठना और कुरान को समझना कबूल कर ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।